सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, एक सुबह वीडियो बनाया था जिसमें सोशियो इकोनॉमिक के नंबर को लेकर कुछ डाउट्स थे, उनके बारे में बात की गई थी। अब कुछ कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा नाम डीवी की लिस्ट में नहीं था लेकिन इस लिस्ट में है। ये तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पेपर पास नहीं हुआ होगा, डीवी आपका नहीं आया है, लेकिन आपने नंबर क्लेम कर रखे थे। इन्होंने तो सिंपल ये लिस्ट दे रखी है जिन्होंने नंबर क्लेम कर रखे हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि डीवी में उनका नाम है और हमने नंबर क्लेम नहीं किए थे फिर भी हमारा नाम आ रहा है, या फिर हमने क्लेम किए थे फिर भी हमारा नाम नहीं आया है। यहाँ पर एक तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये सुझाव ज़रूर दूंगा कि एक बार अपना फॉर्म ज़रूर चेक कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म में गलती से वो क्लेम कर लिए हों लेकिन आपको नहीं करने थे। ठीक है। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट भी जिन्होंने क्लेम किए थे लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी एक बार अपना फॉर्म चेक कर ले। कहीं उन्होंने क्लेम करने के लिए बोला हो या फिर साइबर कैफ़े की गलती से वो क्लेम नहीं हुआ हो। कई बार येस नो में बड़ी प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर टीजीटी के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कि हमने येस कर दिया था तो नो करना था, या फिर नो कर दिया था येस करना था। तो इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना एक बार अपने फॉर्म में भी। हम बात करेंगे कि डीवी के टाइम पे ये कह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के लिए अगर आपको फोरगो करने हैं तो ठीक है, और अगर क्लेम करने हैं तो उसके लिए वो प्रूफ चेक करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 5 नंबर हैं, 5% वेटेज है, जो वो कंडीशन क्या क्या है। नो जॉब होनी चाहिए, यानी कि घर में कोई सरकारी नौकरी पर ना तो हो ना रहा हो। साथ ही 1,80,000 से इनकम कम होनी चाहिए। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सबसे पहली सलाह तो मैं आपको यही दूंगा, देखिए आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, पहली बात तो ये है कि अगर आप इन क्लेम के लिए एलिजिबल हैं लीगल तरीके से, अपनी ईमानदारी से अगर आप उनको छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। क्योंकि एक तो पहली बात यह है, इन्होंने जो है लिस्ट जारी कर दी है, इसका मतलब क्या है कि पड़ोसी भी अब आपके पीछे पड़ जाएंगे अगर आपने नंबर ले लिए और उनको लगता है कि इनको नंबर नहीं मिलने चाहिए थे। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हो, आपकी इनकम इतनी है, बेशक आपके पास रिकॉर्ड भी है कि रिकॉर्ड में मेरी इनकम कम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनके कैपेबल नहीं हो, तो एलिजिबल नहीं हो, तो आप इनको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे अगली बात यह है कि अगर आप एलिजिबल हो, आपकी इनकम कम है और आपके पास प्रूफ नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है। अब ये बात है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास इन चीज़ों का प्रूफ होना चाहिए। नो जॉब सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए, जो इन्होंने अनेक्स्चर दिया था। साथ ही 1,80,000 से कम इनकम, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि 1,80,000 रुपये से कम इनकम अगर ये वेरीफाई करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली आईडी से करेंगे। ये बात मैं एक नहीं दो नहीं, लगभग 3-4 बार HSSC ऑफिस जाकर पूछ आया हूँ। और भोपाल सिंह खत्री जी जो इंटरव्यू देते हैं उनमें भी वो बार बार ये बात कहते हैं कि फैमिली आईडी से ही वेरीफाई इनकम होगी। और दूसरी बात, जो बाकी के क्लोजेस हैं इसमें अलग से, जैसे कि जो वीडियो सर्टिफिकेट है वो आपको पता है, और जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं वो भी पता है, और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने थे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है आदमी को होती है फैमिली आईडी के मामले में ही, जहाँ पर इनकम 1,80 से कम मांगी गई है। तो फैमिली आईडी आप अपनी जो है लेटेस्ट है तो लेटेस्ट भी सही, लेकिन फैमिली आईडी में इनकम जो है 2021-22 की ही वैलिड मानी जाएगी। अगर आपके पास वो वेरीफाइड इनकम है फैमिली आईडी में, तब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उस चीज़ को ज़रूर साथ में लेके जाइए, वरना समस्या हो सकती है। और अब एक कंफ्यूजन ये भी रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जो सरकारी नौकरी है वह स्टेट से बाहर थी या फिर ये थी वो थी। देखिए, अगर नो जॉब की कंडीशन में आप कह रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एक्सपीरियंस के लिए और एक नो जॉब के लिए। नो जॉब के लिए जो सर्टिफिकेट है उसमें तो ये बात कही गई है कि आपके घर में से सरकारी नौकरी ना तो अदर स्टेट में होनी चाहिए, ना हरियाणा में, ना ही इंडिया सरकार यानी कि भारत सरकार में होना चाहिए। अब जो एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, अगर आप एक्सपीरियंस के नंबर क्लेम कर रखे हैं आपने, तो यहाँ पर कहा गया है कि
कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द सेम और हायर पोस्ट, यानी कि उसी पोस्ट पे, यानी कि आप या तो गेस्ट टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं मान लीजिए कहीं पे टीजीटी में, इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक अंडर हरियाणा गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप अदर स्टेट में गेस्ट टीचर हैं, यानी कि दिल्ली में मान लीजिए, यूपी में मान लीजिए, जो भी है, अगर आप अदर स्टेट में एड होक पे या फिर गवर्नमेंट गेस्ट टीचर हैं, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर काउंट होगा। लेकिन अगर आप नो जॉब का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो सिर्फ, तो वो जो है भारत सरकार या फिर अदर स्टेट या फिर हरियाणा सरकार, वो सभी में कामयाब है। मतलब कि उन सब चीज़ों में अगर आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे घर में सरकारी नौकरी है लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश में है, वो नहीं चलेगा, वो सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होगा। और जो बात आती है ग्रोस एनुअल इनकम में, मदर और फादर, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। मदर और फादर, एक मैरिड मेल के लिए फैमिली का मतलब यहाँ पर साफ साफ बताया भी गया है कि वह खुद होगा, उसका फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन। ऐसे ही फीमेल अनमैरिड के लिए वह खुद, उनके फादर, उनके मदर और अनमैरिड ब्रदर। और अगर मैरिड हैं फीमेल तो उनके हस्बैंड, वो खुद और सास और ससुर सभी आ जाएंगे, साथ ही साथ देवर भी आएंगे और लड़का भी या लड़के। तो इन चीज़ों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो इन चीज़ों को ज़रूर देख लें। और अब बात आती है कि नंबर क्लेम करें या छोड़ दें। देखिए कंडीशन आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल क्लियर कट है। और यहाँ पर इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बाद में पाया जाता है और आप जॉब लग भी चुके हैं फिर भी आपको हटा दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। इसके साथ ही आप आगे कभी भी समय HSSC और HPSC की परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। साथ ही क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। इन चीज़ों को करने के लिए आपको जो है जेल भी हो सकती है। तो ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक ही सुझाव दूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी इन चीज़ों को क्लेम करें, इनको रखें, वरना इनको छोड़ दें तो ज़्यादा ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे इस चीज़ में के बारे में बात करते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अपना नीचे पिन कर देता हूँ अपना नंबर, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।